हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा डाटा एंड का क्लास 21 है और अभी तक हमारा 20 क्लास हो चुका है। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि अभी तक हम 20 क्लास किए हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या वो क्लास हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि मैं तो हमेशा आपको बताऊँ मैं प्रीलिम्स से एक लेवल ऊपर का ही क्वेश्चन करवाती हूँ। तो आज प्रीलिम्स लेवल का करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कितने इजी तरीके से हमारे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे DI के, वो हम उसे कैसे कम समय में आराम से कर पाएंगे। तो चलिए इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2020 का है, जो 2020 में इस बैक कलर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। ये देखिए, ये लाइन ग्राफ है जो 2020 में प्रीलिम्स में किसी एक शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ जो है, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या कह रहा है, लाइन ग्राफ given below shows number of boys and girls in 5 different school। 5 डिफरेंट स्कूल है, नाम देख रहे ABCD and E, ये स्कूल का नाम हो गया। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का दिया हुआ है। तो बॉयज आप देख रहे ये ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट है, ये ब्लू लाइन जो है वो बॉयज के लिए है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारे किसके लिए, ये हमारी गर्ल्स के लिए है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे। देखिए, अब हर एक क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, देन फिर आप ये नंबर को जाइएगा देखने के लिए। तो ये लाइन बहुत छोटा छोटा गैप होता है। ये हमारा कितना का गैप है, देखिए ये यहाँ पे ये डार्क है तो वो 600 है और ये 650 है। तो बीच में कितने लाइन है, 1 2 3 4 5, मीन्स कि ये हमारा 10 का गैप है। तो देखिए 6 600 610 20 630 640 एंड ये 650 लाइन देख के हम समझ जाएंगे। बट एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास प्रेशर भी होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि विद इन 20 मिनट्स में हम कैसे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो बार बार ये जो ग्राफ जो है ना उसे देखने में टाइम जाता है। तो लाइन ग्राफ को जब भी आप सॉल्व कीजिए, आप ये प्रैक्टिकल ग्रुप पे करके देखिए। एक बार ये जो जैसे ग्राफ है उसी से क्या कीजिए, नंबर बस ऐसे देखते चलिए, नंबर को लिख के आप क्या कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और एक सेम उसी क्वेश्चन को आप टाइमर लगा के कीजिए। सेम उसी क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए। ठीक है, मैं इस तरीके से टेबल आपको ड्रॉ कर दे रही हूँ। एक टेबल बना लीजिए, इस टेबल में बॉयज एंड इस टेबल में गर्ल्स का कर लीजिए। और ABCD तो इसे इधर पता ही है, सीरियली नंबर से रहेगा, तो हमें ये लिखने का जरूरत भी नहीं है ABCDE, क्योंकि हमें पता है सीरियली हम A से ही लिखते जा रहे हैं। मतलब अगर ABCD ऐसे लिखेंगे ये टाइम जाएगा ना, तो एग्जाम में हमें टाइम तो अपना किल नहीं करना है ना, सेव करना है। तो इसके लिए अब देखिए, इसमें देखिए पहले हम बॉयज़ का कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉयज़ का देखिए 650 है, तो देखिए 650 हो गया। फिर इसमें B में भी 650 है, इसमें भी 650 हो गया। अब C का देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 750 है, 750 यहाँ पे, ये 1 और 2 लाइन मतलब 20 ज़्यादा, तो 720 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको 750 था ना, 20 ज़्यादा मतलब 770 हुआ, तो यहाँ पे हम 770 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये लाइन को देखिए D में देखिए यहाँ पे कितना है, 700 है और ये 20 ऊपर है, मीन 720 हो गया। यहाँ पे ये D का कितना हो गया, 720 हो गया। और इसके बाद E में 500, यहाँ पे ये हो गया 500। अब हम गर्ल्स का नोट कर लेते हैं। गर्ल्स की जो A में है कितना है, 600, यहाँ पे देखिए हमारा 600 हो गया। B में कितना, यहाँ पे 850, 850 हो गया। उसके बाद हमारा क्या है C में, तो C में देखिए ये कितना है, 600, 10 20 10 30, तो 630 हो गया C का। और इसी तरीके से ये भी हमारा 630 हो जाएगा, दोनों सेम लाइन पे है, ये भी 630 हो गया।
और ई का कितना है, ई का आप देख रहे हैं यहाँ पे ई का कितना है 600 है, तो 600 हमारा हो गया ई का। ये आप जब खुद से लिखेगा तो आप देख पाइएगा कि 40-50 सेकेंड में आप इसे लिख पा रहे हैं। और बस एक बार आपको इस लाइन पे जाना है, ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपको इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, अपने कॉपी पे ये नंबर देखना है और आंसर करना है। देखिए आप कितना ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा। ये टिप्स आप याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ ना एग्जाम में हमें याद रखने वाली होती है। तो हमारा ये टेबल 1 ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्वेश्चन पे मूव करें, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए सी और ई का बॉयज का बोल रखा है, ठीक है, टुगेदर टू एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड डी का किसका दे रखा है, गर्ल्स का। क्लियर है यहाँ तक, एवरेज नंबर बोला है। तो देखिए अब फिर से आप डाटा पे जाते, फिर से सारा नंबर करते, कितना टाइम लगता ना, हर एक क्वेश्चन में हम डाटा पे जाएंगे फिर से, क्योंकि देखिए ये अगर डायरेक्ट है तो इसे एक बार चलिए हम देख भी लेते कि ठीक है 600, बट ये सब नंबर हमें याद नहीं रहता ना, बार बार हमें देखना पड़ेगा, टाइम हमारा किल होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है टेबल बनाए। देखिए टेबल बनाया है, अब हम टेबल से ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं कितना है 20 ए सी और ई का बॉयज का, ए सी और ई का बॉयज का 650, 770 और 500। यहाँ पे हमारा 650, 770 एंड 500 यही है ना हमारा। अब देखिए गर्ल्स का हम बी और डी का लिख लेते हैं। तो गर्ल्स में देखिए 850 और 630, गर्ल्स में 850 और 630 हम चलिए यहाँ लिख लेते हैं। आप 630 और 850, 630 और 850, ठीक है यहाँ तक। अब हम इसका एवरेज और इसका एवरेज का रेशियो बोल रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे। कंपेयर मेथड एवरेज के लिए जो बताई गई थी वो तो एवरेज से बोलता तो हम कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है तो फिर एवरेज करके फिर रेशियो निकालना है, वो उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे इस नंबर को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 5 12, कैरी 1 बच गया, 7 दूना 14, 14 5 19, 1920 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 8 5, 5 3 8 हो गया, और ये 8 6 14, ठीक है, 1480 हमारा इसका हो गया। अब देखिए ये 1920 को एवरेज निकालना है, तो कितना है 3 है ना, ACE, तो 3 हमारा क्वांटिटी हो गया, 3 स्कूल का नाम हो गया। तो हम बाय में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, टोटल नंबर अपन टोटल संख्या हमारा टोटल कितना है 1 2 3 है, उसका रेशियो बोला हुआ है कितना 1480 का। तो 1480 का जो बोला हुआ है इसमें क्या होगा 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 ही यूज है, एक बी है और एक क्या है डी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 10 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसे देखिए 3 से ये जाएगा, 3 6 के 18, 3 6 12, अब इसे कैंसिल आउट कीजिए 7, और ये हो गया हमारा 4, ये एक बार और 2 से कर सकता है 32, और ये हो जाएगा 37। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 32 रेशियो 37। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा कितना आंसर कौन सा होगा, ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा 32 रेशियो 37। यहाँ तक क्लियर है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, दिन में एक एक लिख रही हूँ फिर कर रही हूँ। जैसे हमारा नोट किया हुआ था, ये देखिए जैसे हम यहाँ पे नोट किए हुए थे, हमें लिखने की जरूरत थी क्या, हमें सिर्फ क्या करना था A C और D ऐसे करके याद रखना था, यहीं से डायरेक्ट नंबर ऐड करते यहाँ पे लिखते। देखिए 7 6 2 12 1 13, 13 और 5 18, 18 और यहाँ पे 19 19 20 1920 हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट यहीं से ऐड करते। और इसमें ये था और ये था 850 और 630 बी का दिया था और डी का दिया था, तो 8 6 14 1400 और ये 50 5 और 3 8 80 1480 यहाँ से हम ले लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से रेशियो निकाल लेते। एवरेज बोला था 3 और 2, देखिए डायरेक्ट कट कर दीजिए, क्या हमारा टाइम इसमें सेव हुआ।
पहले मैं एक एक आपको बता दी, क्योंकि आपको हमें समझाना है, तो हर एक बच्चे को लेके चलना है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे उन्हें तो एक एक चीज़ क्लियर करना है, बट मैं लास्ट में आपको एग्जाम अप्रोच भी बता देती हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे आप कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से करना है, एक एक नंबर लिख के फिर करने की जरूरत। एक बार आप टेबल बना लो और जो भी क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से वैल्यू ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज कह रहा है, जो भी कह रहा है बस यहीं से लिखते हुए हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी में लड़कों की संख्या डी में लड़कियों की संख्या से कितना परसेंट अधिक या कम है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इज 1% मोर और लेस देन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी। तो सी का हमें बॉयज का अभी हम देखे थे, सी में बॉयज में कितना था, 770 था ना, हमें याद है, अभी नोट किए हुए थे। और डी में लड़कों की संख्या, तो डी का ये दोनों बॉयज का ही दिया हुआ है ना, तो डी का हम बॉयज का चलिए देख लेते हैं कितना है डी में। तो डी में हम देख रहे 720 है, तो डी का हमारा हो जाएगा 720। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या रहा है कि इससे ये कितना अधिक या कम है, हम देख रहे हैं कि इससे ये कम है, सॉरी इससे ये अधिक है। कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 50/720, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो बाई 720। तो ये देखिए इससे ये कट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ की वैल्यू आप पहले देखिए, हम पहले भी बोले थे ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हम देखेंगे कि हमारा क्या कर रहा है। अगर ऑप्शन हमारी दूर दूर वैल्यू रहती तो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके क्या करते, इसको सॉल्व कर लेते, बट हमारा ऑप्शन इतना नज़दीक है कि हम अप्रॉक्स के साथ नहीं कर सकते। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, मल्टीप्लाई 100, 25 से इसको कट करेंगे तो सॉरी 4 से इसको कट करेंगे तो 25 होगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, अब 4 हो गया, 4 अठे 32, 18 हुआ। अब ये एक बार और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, अब नहीं होगा। 25 पंचे 125 होता है। अब देखिए 125 डिवाइडेड बाई 18 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। 18 छक्के क्या होता है, 108 होता है, तो 6 बार गया और रिमेनिंग हमारा कितना बच गया है, 17 बच गया ना। देखिए 125 है, उसमें से 108 चला जाएगा तो कितना 17 बच गया, 17/18 हमारा ये आंसर हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया, 17/18, 6 पूर्णांक 17/18 आंसर। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ स्कूल एफ, एक स्कूल एफ है, तो एफ के बारे में यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिया रखा है। अब चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 40% ऑफ स्कूल बी एंड सी। स्कूल बी का और डी का बोल रखा है, दोनों का एक साथ, उसका 40%। इफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ इज 650, तो फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ। तो देखिए बी और डी के टोटल स्टूडेंट का 40% एफ है, तो एफ का जो वैल्यू निकलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की वैल्यू निकलेगी। और 650 अगर बॉयज का दे रखा है तो गर्ल्स के निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ की जो वैल्यू है उसमें से 650 क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारी गर्ल्स की वैल्यू हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले बी और डी की टोटल वैल्यू पहले ऐड करते हैं, तो हम अपने चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में देखिए बी और डी, तो बी का बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का हमको लेना है, बी का बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का लेना है, डी में भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का लेना है, इस दोनों का हमको लेना है। तो चलिए पहले बी का ही हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ये देखिए 8 6 14 और 14 1 15, ये 1500 हो गया। और ये डी का हुआ ना, ये 7 और 6 13 और 13 और ये 3 2 5 50, 13 50 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 28 50 हुआ। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कितना आया था, 28 50, इसका बोला है 40%, तो 40% कितना होता है, 2/5 होता है। देखिए नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, 40
परसेंट मतलब क्या होता है 100, मतलब डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए 2/5 हो गया ना। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिए, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू हमारी किसकी हो गई 40% की। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, इसे हम कट करेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 25 25, 5 7 35, ठीक है। अब इसको दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूना 10 और 7 दूना 14, तो हमारा ये हो जाएगा 1140। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए इसमें अब क्या कर रहा है, ये हमारा टोटल f की वैल्यू निकला है, ये हमारी f की वैल्यू निकला। अब हमें निकालना क्या है, f की गर्ल्स की वैल्यू निकालना है। तो 1140 में से हम क्या करेंगे 650 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 650 ये किसका वैल्यू है बॉयज का है, तो हमारा गर्ल्स का आ जाएगा। तो कितना बच गया 490 हुआ। हमारा ये वैल्यू कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखे ना, एक बार बस हम टेबल बना के, ये ग्राफ नहीं हम देख रहे, बस अपने टेबल से हम लिख रहे हैं, तो कितने कम समय में हम कर पा रहे हैं। वो तो आपको बताने के लिए इतना लिख रहे हैं, बट हमें जब एग्जाम में करना होता है तो हम ऐसे नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, टेबल से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट उसमें से वहाँ से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यही देखिए, अगर यहाँ पे फिर से हम जाते हैं, देखिए फिर से हमें सबका नंबर देखना पड़ता, सबको देखना पड़ता कितना है, तब जाके करते कितना टाइम जाता। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए ये चीज़ रूम पे और कंपेयर कीजिए। एक बार आप टेबल देख के क्वेश्चन कीजिए, एक बार आप ये ग्राफ देख के कीजिए, फिर आप देखिए कि आपको दोनों में कितना टाइम, आप दोनों क्वेश्चन करने में जो कंपेयर में टाइम कितना सेव हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल A, B एंड C। A, B एंड C का बोल रखा है। टुगेदर टू टोटल नंबर गर्ल्स ऑफ स्कूल C, D, E। C, D और E का, ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है, ठीक है। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। अब इस दोनों का अनुपात बोला हुआ है, तो क्या हम टेबल से देख के इस तीनों को पहले ऐड कर देंगे, फिर इस टेबल को देख के इस तीनों को कर देंगे। चलिए हम टेबल देखते हैं। टेबल, क्योंकि टेबल हमारे लिए बहुत ही इजी है, टेबल देखेंगे डायरेक्ट करेंगे। क्या कहते हैं, बॉयज में क्या था A, B और C, मतलब एक लाइन से बॉयज का A, B, C था, और गर्ल्स में C, D, E दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ देखिए 650 650 770, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 6 12 12 60 19 और ये 5 और 5 10 20 और 7 70। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 70। क्लियर है यहाँ तक। देखिए मैं लिख के यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, 650 और 770, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 12 7 क्या होता है 19 होता है, और ये 5 5 10, तो 19 1 20 हो गया। मतलब हमारा 2000 यहाँ हो गया और ये 70 था, तो हो गया ना 2070। ऐड करने पे हमारा ऐड हम हमेशा लेफ्ट टू राइट में करते हैं, हमें इजी पड़ता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप इसी तरीके से ऐड कर पाएँ। उसके बाद अब ये तो निकल गया हमारे किसका बॉयज़ का। अब गर्ल्स का निकालते थे। देखिए यहाँ पे कितना है 630 था गर्ल्स में, 630, ये भी 630 हो गया, ये 600 हो गया। तो देखिए 6 6 12 36 18 1860 हो गया, 30 और 30 60, तो 1860 हमारा किसका आ गया 1860 हमारा ये गर्ल्स की वैल्यू आ गई। ये बॉयज़ का था, ये गर्ल्स का था। आई होप आपको ये क्लियर है। ऐड कैसे करें, वैल्यू तो लिखा हुआ है ना, तो इसे उतना ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, लिखने की बार बार। यहाँ से क्लियर हो गया। अब इस वैल्यू को हम नोट करते हैं अपने क्वेश्चन पे, और वहाँ से हम क्या करते हैं रेशियो निकालेंगे। अब देखिए यहाँ A, B, C बॉयज़ का हमारा कितना आया था 20 और कितना था 70 था ना, हाँ 20 70 आया था। और गर्ल्स का हम ऐड किए थे तो कितना आया था हमारे गर्ल्स में 18 60 आया था, 18 और 60। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें एवरेज नहीं बोला था ना, टोटल नंबर की संख्या बोला था, अनुपात। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट मैं आपको बता क्लियर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या बोला हुआ था कि नंबर की संख्या, तो ठीक है ऐड कर देंगे, इसका अब रेशियो निकालेंगे तो वही हमारा।
यदि इसी क्वेश्चन में ये दे दिया रहता कि ABC लड़कों के एवरेज की संख्या और CDE लड़की के एवरेज का अनुपात निकालें, तो एवरेज इसमें भी देखिए 3 क्वांटिटी यूज है, इसमें भी 3 क्वांटिटी यूज है, तो तीनों क्वांटिटी दोनों में सेम क्वांटिटी यूज है, तो क्या हमें एवरेज निकालने की जरूरत होगी? जी नहीं। अगर मान के चलिए, ये मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, अगर एवरेज देता तो एवरेज अगर देता तो मतलब इसके भी डिवाइडेड 3 करते, इसके भी डिवाइडेड 3 करते, तो 3 तो कैंसिल ही हो जाता ना, तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत होगी। अगर एवरेज दी रहेगी और क्वांटिटी सेम रहेगा दोनों में, तो दोनों में अगर वैल्यू अगर बोलेगा जैसे ABC इसमें है, इसमें 3 नंबर है CDE, तो हमारा चेंज होगा? नहीं होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर है, याद रखिएगा इसे क्वेश्चन करते वक्त। अगर किसी और क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम यहाँ से रेशियो को करते हैं। ये देखिए, इसको हम कट कर दिए, 1 0 यहाँ से चला गया। अब देखिए क्या ये कट हो रहा है, इसको हम किसी से कट कर पा रहे हैं? तो क्या ये 3 से कट हो पा रहा है? 7 to 9 ये भी 3 से जाएगा, और 8 9 6 हाँ ये भी 3 से जाएगा। तो 3 छक्के 18, 3 नमा 27, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 69 रेशियो 62। ये किसका हो गया? 3 का वैल्यू हो गया 69 रेशियो 62। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? जी नहीं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल C इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल D। तो C का पहले, फिर D का वैल्यू हम लिख लेते हैं। C में बॉयज का है, D में गर्ल्स का है। तो C का बॉयज का हमें याद है कि 770 था। देखिए C के बॉयज का यहाँ पे 770 ही था ना, हाँ 770 था C के बॉयज का, और D के गर्ल्स की बोल रखा है। तो D यहाँ पे है, गर्ल्स यहाँ पे है, D का गर्ल्स, तो D के गर्ल्स कितना है? 630 था, तो देखिए 630 हो जाएगा। ये है ना D में गर्ल्स का 630 यहाँ पे, तो 630 यहाँ पे हो जाएगा। और इस दोनों का क्या बोला है? एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो सॉरी एवरेज बोल रहा है, परसेंटेज बोला है। देखिए 770 और इसके डिवाइडेड कितना देंगे? 630 देंगे। अब इसे हम कैसे कट करें? देखिए 0 कैंसल आउट हो गया, ये हमारा 7 से जाएगा, इसको 7 नमा 63, 11/9 आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालने का मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। देखिए ये 11 नीचे है, नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है, तो इस 11 को हम क्या कर लिख सकते हैं? 9 + 3 लिख सकते हैं, सॉरी 2, 9 और 2 लिखेंगे, 9 2 11 होता है, तो 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको 9/9 + 2/9, तो 9 से 9 कट गया, 1 हो गया। 1 अपने आप में क्या है? 100% होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता रखे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। इसे हमें क्या, कौन सी वैल्यू? परसेंटेज वैल्यू निकाली। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे आप 100 कीजिए, ये बेसिक मेथड ऐसे है कि यहाँ पे आप 100 कीजिए और देन आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे उतना आ जाएगा। बट ये हम आपको एक और तरीके से बता दे रहे हैं कि 9 to 11 हुआ, तो 9 और 9 एक जो कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब ये 1 जो हुआ तो 100% हो गया, ये 100% यहाँ हो गया। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये हमारा 100% हो जाएगा, प्लस 2/9 है। अब इसको परसेंटेज में करेंगे, इसको हम निकालना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं ना, ऐसे करके 200 लिख देते। 9 दूना 18, 2 बच गया, फिर 9 दूना 18, हमारा 2 रिमेनिंग हो गया, तो क्या होगा? 22 हो गया। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 100% प्लस 22%, देखिए 22 है तो 22, 22 पूर्णांक 2/9 लिखा था, 22 पूर्णांक। चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं इसे इरेज करके थोड़ा सा अच्छे से लिख रही हूँ। ये देखिए 22 पूर्णांक, क्योंकि 22 से कट हुआ है, तो ये देखिए 22 पूर्णांक 2/9, तो 100 और यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 122 पूर्णांक 2/9% हो जाएगा। ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में, दोनों को ऐड करेंगे 122 पूर्णांक 2/9%, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखिए बेसिक मेथड हम बता दिए कि परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्ट यहीं पे हम 100 से कर देते हैं, फिर हम निकाल लेते हैं। बट ये हमारा छोटा नंबर है तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना इजी पड़ जाएगा, 9 से भी है, ऐसे भी इजी पड़ेगा यहाँ से निकालने। बट अगर बड़ी वैल्यू होती है और तब ऐसे डिवाइड करना होता है हमें, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने में हमारा टाइम जाता है, तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हम अपने टाइम को सेव कर पाते हैं। डायरेक्ट जो नीचे में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, उसको ही पहले ऊपर में उसको सेम उसी का नंबर एक लिख के, बाकी एक्स्ट्रा जो बचता है उसके अपॉन में जो नंबर बचता है वही, जैसे यहाँ पे 9 था तो 9 कर दिए, 1 हो गया कैंसिल आउट होके, 1 मीन्स 100% हो गया, बच गया कितना 2 हो गया, 2/9 कर दिए, उसका परसेंटेज निकाल लिए, कितना हो गया 22%, 22 पूर्णांक 2/9 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 122 पूर्णांक 2/9% हो गया। आई होप आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी क्लियर है, ये हम एक्स्ट्रा में आपको बताए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।